हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम निडेरिया और फाइलम सेलेंट्रेटा का मेंबर हाइड्रा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेंबर है, बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ होगा इसका आप लोगों ने। इसका स्ट्रक्चर भी देखा हुआ होगा। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? ये पॉलिप के शेप का होता है, सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी होती है एंड इस तरह से इसकी बॉडी सिलेंडर शेप होती है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है, पॉलिप के जैसा होता है ना। आगे इमेज याद आ गया मेंबर ये वाला? ठीक है। ये हाइड्रोजोआ क्लास में आता है। अगर हम क्लासिफिकेशन इसका देखें तो ये हाइड्रोजोआ क्लास में आता है। फाइलम इसका सेलेंट्रेटा और निडेरिया हो जाएगा, क्लास हाइड्रोजोआ हो जाएगा, ऑर्डर एंथोथिकाटा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑर्डर इसका? एंथोथिकाटा। ठीक है, एंथोथिकाटा इसका ऑर्डर हो जाएगा और जीनस हाइड्रा, फैमिली हाइड्राइडी। कौन कौन से हो गए क्लासिफिकेशन में? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निडेरिया, क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास के बाद ऑर्डर आपका हो गया एंथोथिकाटा, फैमिली हाइड्री, जीनस हाइड्रा। और स्पीसीज में इसकी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। हम जनरली जो स्टडी करते हैं वो होती है हाइड्रा वल्गैरिस। ठीक है, हाइड्रा वल्गैरिस को हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। और इसका नाम जो था हाइड्रा, ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इसका नाम हाइड्रा लीनियस ने दिया था। लीनियस ने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो ये तो बहुत इजी नाम है, मतलब रिनाउंड पर्सन है, जानते हो आप अच्छे से इन्हें। ये नाम जो इन्होंने दिया था ये ग्रीक नेम है। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है वाटर सर्पेंट, यानी पानी का सर्प। पानी का सर्प ये एक्चुअली एक डीमन था उस समय ग्रीक मिथोलॉजी में, जिसका क्या होता था, उसका अगर हेड कट कर देते तो 2 हेड बन जाते। उन 2 हेड को कट करते 4 हेड बनते। वो किसी भी तरह से मरता नहीं था, इमॉर्टल था वो एनिमल। ठीक है, वो एनिमल इमॉर्टल, ये डीमन जो था वो इमॉर्टल था। उसी से इसका नाम बना है हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा में रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इतनी ज्यादा हाई कि अगर उसकी एक छोटा सा टुकड़ा भी उसकी बॉडी से अलग होके गिर जाए तो वो न्यू हाइड्रा बना सकता है। तो ये रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई शो करता है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रा। नेक्स्ट है, ये सॉलिटरी पॉलिप होता है और ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलता है। तो ज्यादातर सीलेंट्रेट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? मेरीन वाटर में होते हैं। मैक्सिमम सीलेंट्रेटा मेरीन वाटर में होते हैं, बट हाइड्रा फ्रेश वाटर में होता है और रुके हुए फ्रेश वाटर में। यानी कि कहाँ होगा? पॉन्ड्स में होगा, पॉन्ड में हो सकता है, या जहां भी स्टैग्नेंट वाटर होगा वहां होगा। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें 2 जर्म्स लेयर होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म्स लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बीच में जो मीजोडर्म होती है उसकी जगह क्या होगा? मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोडर्म की जगह क्या होगा? मीजोग्लिया। सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होगा। दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है? रेडियल। मैंने बताया था सिलेंडर शेप जिनकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी भी अगर हम देखें तो सिलेंडर जैसी है। ऐसे एनिमल्स की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। इनको किसी भी प्लानर से वर्टिकली कट किया जा सकता है, बस वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए, माउथ से होकर के जानी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? असीलोमेट होते हैं, यानी इनमें सीलोम नहीं होती है, सीलोम एब्सेंट होती है। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होता है? टिश्यू ग्रेड लेवल का होता है। हमने बहुत सारे टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। सबसे पहला क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक था। जो सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं वो क्या शो करते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें क्या होता है, सिंगल सेल्ड एनिमल की जो पूरी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो एक ही सेल के अंदर होती हैं, और सेल के अंदर जो लिक्विड फिल्ड रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए वो क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। फिर आता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सेल्स बहुत सारी इकट्ठी हो गई और एक साथ फंक्शन परफॉर्म करने लगी, लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं किए, उन्होंने एक साथ मिलकर कोई एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, अपना अपना काम उन्होंने अपने आप खुद किया अलग अलग। तो वो हो गया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो गया सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड में क्या है, इसमें कुछ सेल्स एग्रीगेट होकर कन्वर्ट हो जाएंगी एक टाइप का फंक्शन करने में, ठीक है। एक टाइप का फंक्शन जब परफॉर्म करने लगेंगी तो इसे टिश्यू ग्रेड बोलेंगे। तो इसमें किस तरह की बॉडी सिमेट्री या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा। क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि क्लोरोहाइड्रा क्या होता है और ग्रीन हाइड्रा क्या होता है, या हाइड्रा में किसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है कि ये ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो ये किसके साथ होता है, ग्रीन हाइड्रा एक्चुअली ग्रीन एल्गी के साथ होता है। इसका ग्रीन कलर सिम्बियोटिक एसोसिएशन की वजह से होता है, और ये एसोसिएशन किसके साथ होता है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, कौन सी, क्लोरेला वल्गैरिस के साथ होता है, ठीक है, क्लोरेला वल्गैरिस के साथ होता है। नेक्स्ट है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होती हैं, निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, इनको हम क्या और बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांटे जैसी चुभती हैं बिल्कुल, किसे, जो इसका प्रे होता है उसे। कभी मधुमक्खी ने किसी को डंक मारा है, या फिर चींटे चींटियां भी काट लेते हैं हमें, या बिच्छू स्कॉर्पियन डंक मारता है आपको, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं, है ना, स्टिंग बोलते हैं उसे। तो वैसे ही हाइड्रा में भी छोटी छोटी निमेटोसिस्ट होती हैं, और ये निमेटोसिस्ट वैसे तो इसकी पूरी बॉडी पर होती हैं, बट इनका कंसंट्रेशन इसके टेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा होता है। टेंटिकल्स पे क्यों होता है, क्योंकि ये टेंटिकल्स के हेल्प से प्रे को कैप्चर करते हैं, यानी फूड को कैप्चर करते हैं, डिफेंस का भी काम करते हैं टेंटिकल्स की हेल्प से। तो इन निमेटोसिस्ट में एक तरह का टॉक्सिन फील्ड होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है इनके अंदर, जो हिप्नोटाइज करने का काम करता है। हिप्नोटॉक्सिन होता है, उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है जो सामने प्रे होता है, और वो मूव नहीं कर पाता है, उसे पैरालाइज कर देता है, ठीक है। तो निमेटोसिस्ट में एक पॉइजनस फ्लूइड भरा रहता है जो हिप्नोटॉक्सिक टाइप का होता है, और प्रे को ये पैरालाइज करने का काम करता है। तो ये दो काम करता है, तो एक तो डिफेंस में यूज होगा, ये डिफेंस प्रोवाइड करेगा। सेकंड, ये और क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्रे को किल करके या हिप्नोटाइज करके उसे टेंटिकल्स की हेल्प से माउथ में ले जाया जाता है। तो इस तरह से निमेटोसिस्ट के ग्रुप को क्या कहेंगे, जब एक साथ बहुत सारी निमेटोसिस्ट होती हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं नीडम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ग्रुप ऑफ निमेटोसिस्ट नीडम। क्लियर। एक बार हम हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ताकि हमें हाइड्रा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाए। बॉडी स्ट्रक्चर देखो इसका, ये सिंपल बॉडी है, इसका एक्सटर्नल फीचर है बॉडी की, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होती है। तो बॉडी में सबसे ऊपर क्या बना हुआ है, सबसे ऊपर है टेंटिकल्स, ठीक है, ये सबसे ऊपर है टेंटिकल्स, और दिखने में देखो कैसे हैं, अंदर कुछ इसमें फिल्ड है नहीं, हॉलो होते हैं। हाइड्रा के टेंटिकल्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। नेक्स्ट है माउथ, ठीक है, माउथ होता है, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इसकी बॉडी कैसी होती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, ठीक है, ब्लाइंड सैक टाइप की बॉडी होती है, इसमें एनस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है। इंजेक्शन, फूड का इंजेक्शन भी इसी
माउथ से होगा, इसी ओपनिंग से होगा, और इजेशन भी इसी पार्ट से होगा, माउथ से ही होगा। ठीक है, माउथ के जस्ट नीचे क्या है, हाइपोस्टोम है। नेक्स्ट गैस्ट्रिक रीजन है, जहां पे फूड का डाइजेशन और बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होंगे। सबसे लास्ट स्टॉक, देन पेडल डिस्क, जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए इसमें पेडल डिस्क होती है, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, एलएस है हाइड्रा का। अगर हम इसको सीधा सीधा कट करें तो इसकी बॉडी कैसी दिखेगी, देखिए मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है तो बाहर की तरफ क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होगी, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस है। नेक्स्ट कहाँ पर लिखी हुई है, इसमें मुझे नहीं दिख रही है, आप लोग देख लेना। ये अंदर वाली जो है ये एंडोडर्मिस है, और जो बीच में इसमें होगी, बीच में फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। बीच में जो ये ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक दिख रहा है, इसे हम मीजोग्लिया बोलते हैं। और ये गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस को ही एंडोडर्मिस बोलेंगे। तो क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्मिस है, एक्टोडर्मिस है, और बीच में क्या फील्ड है, मीजोग्लिया फील्ड है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स भी शो किए गए हैं, तो मैं इनके बारे में भी आपको यहीं पे बता देती हूँ। ओवम यानी ओवरी, ओवरी है, इसी में टेस्टिस भी हैं, यानी ये टेस्टिस क्या हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। तो यानी कि ये प्लांट कैसा होगा, ये डायोसियस है। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सिंगल एनिमल। ठीक है, डायोसियस है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो स्पीसीज होती हैं वो मोनोसियस होती हैं, मोनोसियस होती हैं। ठीक है, एकलिंगी होती हैं, या तो टेस्टिस होगा या सिर्फ ओवम होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा में दोनों हैं, तो ये डायोसियस या मोनोसियस दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, माउथ। माउथ के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट है, हाइपोस्टोम। माउथ के जस्ट नीचे होता है हाइपोस्टोम। माउथ में ये फूड किसकी हेल्प से अंदर करता है, टेंटिकल्स की हेल्प से। ये बने हुए हैं आपके टेंटिकल्स, इसमें 6 to 8 टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा में कितने टेंटिकल्स होते हैं, 6 to 8 टेंटिकल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से फूड को कैप्चर करता है। और प्रे को कैप्चर करने के लिए, मारने के लिए इसके पास क्या होती हैं, नीडोब्लास्ट। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जिसके थ्रू वो प्रे को हिप्नोटाइज या किल करता है और अपने अंदर ले करके जाता है। माउथ के अंदर जाने के बाद हाइपोस्टोम में जाता है, देन फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है फूड का। डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो माउथ के थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है, ब्लाइंड सैक है, सिर्फ एक ओपनिंग है, एनस एब्सेंट होती है इसमें। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या है, यंगर बर्ड्स, ओल्डर बर्ड्स, यानी बर्डिंग के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, यंगर बर्ड्स हैं जो अभी बस ग्रो होना स्टार्ट हुई हैं, ये ओल्डर बर्ड्स हैं, ये थोड़ा सा ग्रो होने के बाद में यहाँ से अलग हो जाती हैं और अपनी पेडल डिस्क के थ्रू किसी दूसरे सबस्ट्रेटम से जाकर के जुड़ जाती हैं और एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया। आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से। लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट। हाइड्रा एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करके जाता है, ग्लाइडिंग, ग्लाइड करता है, आराम से वर्टिकली बहता रहता है पानी के साथ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बॉडी को कंट्रैक्ट करेगा, मस्कुलर मूवमेंट होता है। बेसिकली ये ग्लाइडिंग क्या है, मस्कुलर मूवमेंट है। बॉडी को कंट्रैक्ट करेगा, देन फिर लूज करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, और इस तरह से वो ग्लाइड करता हुआ चला जाएगा अपनी एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या होता है, हाइड्रा अपनी बॉडी को एकदम फ्री छोड़ देता है और पानी की सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करता रहता है। नेक्स्ट वॉकिंग। वॉकिंग, वॉक कैसे कर सकता है, पैर तो है नहीं इसके,
सोचो पैर कहां से आएंगे? अरे बेटा पैर नहीं है, उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा और टेंटिकल्स की हेल्प से मूव करेगा, है ना, टेंटिकल्स की हेल्प से मूव करता है, वॉक करता है। नेक्स्ट है लूपिंग। लूप क्या होता है? सर्कल। लूप क्या होता है? सर्कल ना, बॉडी भी सर्कुलर नहीं है इसकी। मैं दिखाती हूं आपको कैसे सर्कल बनाता है ये देखिए, ये है लूप, ये लूप बनाया इसने, ठीक है। बॉडी कैसी है? इरेक्ट है, ऐसे तो वर्टिकल है, ये बेंड होना स्टार्ट करेगा, बेंड होते होते यहाँ पर बेंड हो गया पूरी तरह से, सबस्ट्रेटम से किसकी हेल्प से जुड़ा? टेंटिकल्स की हेल्प से जुड़ा, और ये पार्ट ऊपर उठ जाएगा फिर अगला लूप बना लेगा, ये नेक्स्ट लूप बना लेगा, ये इस तरह से मूव होके इधर आ जाएगा, फिर ये सीधा होगा, ठीक है। ऐसे से गोल 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 मूव करेगा। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए अपने आप से, है ना, इतनी तो इमेजिनरी कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, बायो पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है सोमरसॉल्टिंग। सोमरसॉल्टिंग क्या होता है? सोमरसॉल्टिंग में लूपिंग टाइप से ही मूवमेंट होता है, लेकिन ये कुछ जंप करने जैसा होता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो सोमरसॉल्टिंग के थ्रू ही ये कवर करता है। उसके बाद में हाइड्रा हैज नर्व सेल्स बट नो नर्व, ठीक है। नर्व या नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी इसका हम ये डिटेल डायग्राम देख लेंगे, इसमें नर्व सेल्स और स्टिंगिंग सेल्स सभी आपको डिटेल में दिख जाएंगी। हाइड्रा इज मोनोसियस और डायोसियस, वी डिस्कस दिस पॉइंट। नो फ्री लार्वल स्टेज, ओनली अ प्लैनुला लाइक स्टेज। कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं होता है, बट प्लैनुला लाइक स्टेज होती है, ठीक है। प्लैनुला लार्वा किसका होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर नहीं आता है तो आगे के लेक्चर्स देखने के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे, अभी ओबिलिया एंड ओरेलिया हमें डिटेल में करना है, उसका लाइफ साइकिल भी करना है, तो वहां पर हम देखेंगे इसे। इसका एक बार डिटेल डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं होती है आप बहुत अच्छे से चीजों को स्टडी नहीं कर पाते हैं। और ये रही आपकी इमेज। कौन कौन से टाइप की, बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं इसमें। 5 टाइप की सेल्स हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी बॉडी में। न्यूट्रिटिव सेल्स, न्यूट्रिटिव सेल्स कौन सी होती हैं? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जो डाइजेशन का काम करेंगी, ठीक है। ग्लैंड सेल्स जिसमें स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। देखो छोटे छोटे यहाँ पे स्पर्म बने हुए भी हैं, ठीक है। ग्लैंड सेल क्या है? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स है। देन सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स जो सेंस का काम करेंगी, सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही उसके अकॉर्डिंग हाइड्रा रिस्पॉन्ड करेगा, या कोई दूसरा एनिमल या कुछ भी प्रेजेंट है अगर इसके आसपास तो उसे सेंस करने के लिए सेंसरी सेल्स होती हैं इसमें। और भी ग्लैंड सेल्स यहाँ पे दिखा दी गई हैं, क्योंकि कई सारी ग्लैंड सेल्स होती हैं, ओवम एंड स्पर्म दोनों बनने के लिए होती हैं। यंग ग्लैंड सेल्स। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स, निमेटोसिस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ निडेरिया और सीलेंट्रेटा। निमेटोसिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के इधर से उधर से पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन ये बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। सेंसरी सेल्स, सपोर्टिंग सेल न्यूक्लियस, इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल अभी मैंने पढ़ाया था। नर्व सेल, नर्व सेल्स होती हैं बट नर्वस सिस्टम या नर्व पूरी एक नर्व नहीं होती है, ठीक है। नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी सिर्फ। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल, मायोनीमा, मीजोग्लिया, स्यूडोपोडियम, जो अमीबोइड सेल्स होंगी इसमें उसमें स्यूडोपोडियम होगा। फूड बीइंग इनगल्फ कर लिया जाता है फूड को, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी है, बॉडी वॉल है हाइड्रा की, डिटेल में आपने देख ली बहुत अच्छे से। नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए साथ साथ में, इवन मैं नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगी अगर आप लोग डिमांड करते हैं नोट्स की, तो मैं ये हैंड रिटन नोट्स आपको
टेलीग्राम चैनल पर, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नोट्स चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी की बेटर प्रिपरेशन के लिए मैं आपको इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, प्लस टेस्ट सीरीज भी कराऊंगी। आपसे कोई भी चीज मिस ना होने पाए, इसके लिए आप बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय, मिलते हैं ओबिलिया और एलिया के साथ में। ठीक है।